हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे सेल के बेसिक्स। क्लास 11th की बायोलॉजी का 8th चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसके हम बेसिक्स देखेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पे। वो आपको सीधे टिक करना है, वो मात्र 10 सेकंड का काम होता है। तो ये रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा कि आपको बस देखना है और टिक करके आंसर सही कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउन जो है उनने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन में एन आ रहा है, तो हम उससे ये याद रख सकते हैं कि उनने क्या करा था, न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे उनने करा था, डिस्कवर्ड करा था क्या, डेड सेल को। उनने डेड सेल को डिस्कवर करा था कहाँ से, फ्रॉम कॉर्क या फिर बार्क ऑफ द ट्री से, ठीक है, पेड़ की छाल से उनने डिस्कवर करा था, ठीक है। अब आते हैं ल्यूवन हुक, उनने करा था लिविंग सेल को डिस्कवर, ठीक है। तो ल्यूवन हुक में एल आ रहा है, ठीक है। तो इनने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। याद रखने का तरीका है, हुक क्या होती है ना, हुक जो भी हुक ऐसी चीज़ होती है जैसे अपन हुक फंसा के कोई चीज़ उठा रहे होते हैं, तो हुक क्या होती है, डेड होती है। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि डेड सेल डिस्कवर करा था, ठीक है। यहाँ पे फिर आते हैं पुरकिंजे, पुरकिंजे में पी आ रहा है, ठीक है। तो इनने क्या करा था कि गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, तो आंसर सीधा जाएगा पुरकिंजे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1940 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अगर आप गूगल पे देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1931 में। बट एनसीईआरटी की 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है, बट 9th क्लास की एनसीईआरटी में सेम चीज़ दी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1940 में। तो एनसीईआरटी में जो दिया होता है वही हमेशा आंसर होता है। ये क्वेश्चन अगर आ गया कहीं से उठ के, नीट में ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं जो 9th-10th की एनसीईआरटी से उठ के आ गए हैं और 11th की में नहीं है, 11th-12th की एनसीईआरटी में नहीं थे, ठीक है। तो ये 1940 ही इसका आंसर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, श्लीडन जो एक बॉटनिस्ट थे, श्वान जो एक जूलॉजिस्ट थे। तो श्वान को आप कैसे रखेंगे, जैसे श्वान होता है, अपन देखते हैं कि पॉन्ड में वो तैरता रहता है, तालाब में वो तैरता रहता है, तो वो एनिमल है। तो जूलॉजी से वो एनिमल से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर आए रुडोल्फ विर्को, रुडोल्फ विर्को ने 1855 में मॉडिफाई करी थी सेल थ्योरी। उनने क्या मॉडिफाई करी थी, ये बोल के कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। उनने क्या बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब कि जो सेल है हमारी बॉडी में वो कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब कोई डिवीजन करके ही एक सेल से अगला सेल बना है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पे याद रखने वाली कि अगर वो पूछे, सिंपली ये पूछ ले कि फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड कौन सा था, तो उसका आंसर जाएगा हमेशा से रॉबर्ट हुक, ठीक है। हमेशा से उसका आंसर रॉबर्ट हुक ही जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूछे कि फर्स्ट लाइफ सेल किसने डिस्कवर करा था, लिविंग सेल, तो उसका आंसर जाएगा ल्यूवन हुक, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसे कंटेंट ला सकूं जिससे आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो सके। थैंक यू।